नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। तो आज की क्लास है ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट से लेके और ओलंपिक की जो बेसिक नॉलेज है, ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और उन पे सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर आज क्लास है। तो उसी के ऊपर आज क्लास कराई जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं 2020 के, लेकिन वो 2021 में कराए गए हैं क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में 2021-20 वाले जो ओलंपिक थे वो अभी 2021 में कराए गए हैं। तो उसी से जो रिलेटेड सारे करंट के क्वेश्चन बनेंगे और ये जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और की तो सारे के सारे वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कराए जाएंगे और सारे के सारे डिटेल आपको बताई जाएगी ओलंपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पहले ओलंपिक से रिलेटेड सारी डिटेल बताएंगे, फिर जो 2021 के अभी टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं उसके बारे में सारी की सारी डिटेल और सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले जो ओलंपिक है ये कब स्टार्ट किया गया था। तो ओलंपिक स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल 1896 को, जो एथेंस ग्रीस में हुआ था। 6 अप्रैल 1896 को स्टार्ट हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था। और ओलंपिक इसका नाम कैसे पड़ा, ये सबसे पहले सर्वप्रथम ओलंपिया में खेला गया था वहीं पर। तो ओलंपिया में खेले जाने की वजह से ही इसका नाम ओलंपिक पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनक यहाँ पर किसको माना जाता है, पियरे डी कूबरटीन, या ये कहिए कि सारा श्रेय इन्हीं को जाता है ओलंपिक स्टार्ट करने का, पियरे डी कूबरटीन को। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक आयोजन जो होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक आयोजन जो होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। और इसमें लोगों की बात कर लेते हैं। तो लोगो जो होता है ओलंपिक का, लोगो जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था एंटवर्प बेल्जियम, जो 1920 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, उसी में सबसे पहले लोगो इस्तेमाल किया गया था। और लोगो जो है, लोगो में 5 छल्ले बने होते हैं। तो लोगो में 5 छल्ले होते हैं और लोगो में जो 5 छल्ले होते हैं वो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लोगो में जो 5 छल्ले बने होते हैं वो एक तो नीला, काला, लाल, पीला और हरा, ये 5 कलर जो हैं, ये 5 रंग हैं जो इन्हीं के छल्ले होते हैं, इसी कलर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 5 छल्ले होते हैं, ये 5 छल्ले अलग अलग कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों को दर्शाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीला छल्ला जो दिया जाता है उसमें तो वो यूरोप को दर्शाता है, और जो काला छल्ला दिया जाता है वो अफ्रीका को, उसके बाद में जो लाल होता है वो अमेरिका को, और पीला वाला एशिया को, और हरा वाला जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया को। हरा वाला छल्ला ऑस्ट्रेलिया को, ये अलग अलग कलर के और अलग अलग कॉन्टिनेंट या अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं यहाँ पर। तो ये तो था इसमें कि इसका लोगो क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका जो झंडा होता है ओलंपिक का झंडा जो होता है वो एक रेशम के कपड़े का बना हुआ होता है, रेशम के कपड़े का बना हुआ होता है। और जिस पर ये 5 के 5 छल्ले जो हैं ओलंपिक के, पाँचों के पाँचों छल्ले उस पर दर्शाए जाते हैं। और झंडे का रेशियो की बात करते हैं तो झंडे का जो रेशियो होता है वो 2:3 होता है। झंडे का जो रेशियो होता है वो 2:3 होता है, और रेशम के कपड़े पर बना होता है। और उसमें ये जो 5 छल्ले दिए जाते हैं लोगों के, ये 5 के 5 छल्ले उस पर दर्शाए जाते हैं। तो वो झंडे की भी बात हो गई इसमें। अब बात करते हैं ओलंपिक में कि ओलंपिक में कितने ओलंपिक खेल होते हैं, कौन कौन से काल में खेले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है। एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है जो अभी टोक्यो में खेले गए, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। और उसके बाद में बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 2022 में खेले जाएंगे। और उसके बाद में बात करते हैं पैरालंपिक ओलंपिक खेल। पैरालंपिक ओलंपिक खेल जो अभी टोक्यो में ही खेले जाएंगे। और पैरालंपिक ओलंपिक खेल वो होते हैं जिसमें विकलांग लोग खेलते हैं, दिव्यांगत लोग। तो जो पैरालंपिक ओलंपिक खेल है वो अभी इसी में टोक्यो में ही खेले जाएंगे, पैरालंपिक ओलंपिक खेल। तो पैरालंपिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब होगा, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए, इसका अभी टोक्यो में ही होगा 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। 24 अगस्त 5 सितंबर से। तो ये जो पैरालंपिक ओलंपिक खेल का आयोजन होगा ये टोक्यो में ही होगा। और
24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ओलंपिक खेल कराए जाते हैं किसके द्वारा कराए जाते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है। तो यहाँ पर देखिएगा ओलंपिक खेल जो कराए जाते हैं उसको रेगुलेट किया जाता है आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ये रेगुलेट कराए जाते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में हुई थी। और इसका मुख्यालय अब जो है वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डेमेत्रियस बिकेलस, और इस टाइम पर वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाच। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच। तो आईओसी की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में, और मुख्यालय इसका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। ये जो क्वेश्चन है आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक हुए हैं तो करंट पर ओलंपिक से लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद करने हैं। और पैरालंपिक ओलंपिक खेल से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो ये यहाँ पर हमने बता दिया 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 5 सितंबर 2021 तक ये टोक्यो में ही चलेंगे। और आगे बात कर लेते हैं इसी पर। तो यहाँ पर देखिए पैरालंपिक ओलंपिक खेल जो होंगे इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं जो अभी जापान में 2021 के 8 अगस्त को जो समाप्त हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पैरालंपिक खेलों का थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पैरालंपिक ओलंपिक खेल का जो शुभंकर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा पैरालंपिक ओलंपिक खेल का शुभंकर जो होगा, शुभंकर या मॉस्केट, शुभंकर जो होगा वो होगा मोसाइटी, शुभंकर जो होगा वो होगा मोसाइटी। और यहाँ पर शुभंकर जो होगा वो होगा मोसाइटी, और सॉरी मोसाइटी नहीं सोमाइटी होगा यहाँ पर शुभंकर। सोमाइटी। और राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन होगा, तो पैरालंपिक ओलंपिक खेल में राष्ट्रीय ध्वजवाहक होगा जो मरियप्पन थंगवेलु, जो पैरा हाई जंपर है मरियप्पन थंगवेलु। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ध्वजवाहक जो होगा मरियप्पन थंगवेलु। तो ध्वजवाहक जो होगा पैरालंपिक ओलंपिक खेल का मरियप्पन थंगवेलु, जो कि पैरा हाई जंपर है मरियप्पन थंगवेलु। तो ये तो पैरालंपिक ओलंपिक खेल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर आपको करा दिए, जो 24 अगस्त से स्टार्ट होगा और 5 सितंबर 2021 तक चलेगा। और शुभंकर जो होगा वो होगा सोमाइटी और मरियप्पन थंगवेलु। अब बात करते हैं आगे। और इसमें बात करते हैं पहली बार महिलाएं कब शामिल हुई थी इसमें, यहाँ पर देख लीजिए पहली बार महिलाएं कब शामिल हुई थी। पहली बार महिलाएं जो शामिल हुई थी वो हुई थी 1900 में जो हुआ था, 1900 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था पेरिस में आयोजन हुआ था फ्रांस में। तो जो पहली बार महिलाएं इसमें शामिल हुई थी वो 1900 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था पेरिस में फ्रांस में, उसमें यानी कि ठीक इसके स्टार्ट होने के 4 साल बाद जो पेरिस में हुआ था उसका आयोजन, तो उसी में पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी। तो ये तो थी ओलंपिक से रिलेटेड जानकारी। और इसके बाद में अब बात कर लेते हैं इसको रफ करके, जो टोक्यो में अभी ओलंपिक खेल हुए हैं 2020 के, उसके बारे में तो बात कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर रफ करते हैं।
और ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं, ये ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों में खेले जाते हैं, और जो शीतकालीन खेल होते हैं ओलंपिक खेल, तो ये सर्दियों में खेले जाते हैं। और इसमें जो बर्फ़ से रिलेटेड सारे खेल होते हैं वही खेले जाते हैं इसमें। और इसका जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है, ये 2022 में इसका आयोजन होगा। और टोक्यो जापान में जो अभी खेले गए हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं। और जापान में इससे पहले भी 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। जापान में इससे पहले भी 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। तो यहाँ पर ओलंपिक 2020 इसलिए डाला है कि ये जो खेल आयोजन हुआ है इसका जो अभी 2021 में, ये 2020 वाला ही है, क्योंकि कोरोना काल के चलते इसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर 2020 ही रहेगा ओलंपिक। तो ओलंपिक 2020 जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो था 32वां आयोजन था। 32वां आयोजन टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, 32वां आयोजन था। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई से और 8 अगस्त को समाप्त हुआ। 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 8 अगस्त को समाप्त हुआ। और इस बार इससे पहले जो 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, तो उस टाइम पर उसमें 33 खेल थे और इस बार 5 खेल और ऐड किए गए। तो इस बार उस टाइम पर 28 खेल थे और इस बार 5 खेल और ऐड किए गए। तो इस बार 33 खेलों के लिए आयोजन होगा। तो इस बार कितने खेलों के लिए आयोजन हुआ है? तो इस बार 33 खेलों के लिए आयोजन हुआ है। तैंतीस खेल के लिए आयोजन हुआ है, जिसमें 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। 339 मुकाबले होंगे। 339 मुकाबले होंगे मेडल के लिए। 33 खेल का आयोजन हुआ है, 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। और जो 2016 में हुआ था तो उसमें 28 खेल थे, इसमें 5 खेल और ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नए गेम कौन से शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर 2016 में जो हुआ था, 2016 में उसमें 28 खेल थे। 28 खेल थे 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील। तो इस बार जो 33 खेल हो रहे हैं इसमें 5 खेल और ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 खेल कौन कौन से ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है गेम सर्फिंग और सेकंड है स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और फोर्थ है कराटे और फिफ्थ है बेसबॉल, जो 13 साल बाद फिर इसमें शामिल हुआ है। बेसबॉल इससे पहले भी इसमें था, 13 साल बाद इसमें शामिल हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक टोक्यो में जो ओलंपिक 32वें संस्करण के आयोजन हुआ है, 32वें संस्करण का ओलंपिक का आयोजन जो टोक्यो में हुआ है उसमें 5 खेल ऐड किए गए हैं। तो उसमें से कौन कौन से खेल ऐड किए गए हैं? तो सबसे फर्स्ट पर है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल। तो ये 5 खेल इसमें और ऐड किए गए हैं इस बार। और जो 2016 में हुआ था उसमें 28 खेल थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये तैयार होता है कि
क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हों और बताया गया हो कि इसमें से कौन सा एक खेल 32वें संस्करण जो टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें कौन सा ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से खेल ऐड किए गए हैं। एक सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल ये ऐड किए गए हैं इसमें। और भारत की तरफ से यहाँ पर 127 एथलीटों ने भाग लिया था भारत की तरफ से। 22 राज्यों से गए थे 27 एथलीट, 127। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाईस राज्यों से 127 एथलीट गए थे। 22 राज्यों से 127 एथलीट गए थे। ऐसे लिखिए 228 सदस्यों वाले दल में 22 राज्यों से 127 एथलीट शामिल हुए 228 सदस्यों वाले दल में 22 राज्यों से 127 एथलीट शामिल हुए, जिसमें क्या हुआ, जो 18 खेलों में भाग लेंगे शामिल हुए, जो 18 खेल में भाग लेंगे। तो 228 सदस्यों वाले दल में 22 राज्यों से 127 एथलीट शामिल हुए जो 18 खेलों में भाग लेंगे। तो इसमें से मेल कितने थे टोटल, यहाँ पर देखिए मेल कितने थे। तो यहाँ पर मेल थे 68 और फीमेल एथलीट कितने थे, फीमेल थे 52, मेल थे 68, फीमेल थे 52 और 58 थे जो वो वैकल्पिक एथलीट थे। 58 थे टीम अधिकारी, 58 लोग थे टीम अधिकारी, 58 थे टीम अधिकारी और 43 लोग थे वैकल्पिक एथलीट। वैकल्पिक एथलीट थे यहाँ पर। और 8 लोग थे जो वो थे आकस्मिक स्टाफ के अन्य अधिकारी। आकस्मिक स्टाफ के अन्य अधिकारी थे। तो ये जो 228 सदस्यों वाले दल में 22 राज्यों से 127 एथलीट गए थे, जिसमें 18 खेलों में भाग लिया था। उसमें से मेल टोटल थे 68, फीमेल थे 52 और 58 लोग थे टीम अधिकारी और 43 लोग थे वैकल्पिक एथलीट और 8 लोग थे आकस्मिक स्टाफ के अन्य अधिकारी। और ये जो टोटल लोग गए थे, ये गए थे 85 पदक के संभावित के लिए 85 पदक थे, लेकिन उसमें से आपको पता है टोटल 7 पदक ही अपने यहाँ इंडिया में आए हैं। तो कितने 85 पदक संभावित थे, 85 पदक जो थे 85 पदक संभावित थे, उसी के लिए गए थे संभावना के लिए। तो यहाँ पर
और जो टोक्यो जापान का जो शुभंकर था इस बार, शुभंकर क्या था, शुभंकर था जो 2021 का मिराई तोबा। मिराई तोबा था जो इंडिगो ब्लू कलर का था, मिराई तोबा शुभंकर। तो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देगी कहीं पर, स्क्रीन पर आप देख लेना। शुभंकर जो था वो मिराई तोबा था, इंडिगो ब्लू कलर का। और इसका जो आदर्श बाग था, आदर्श बाग जो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श बाग था यूनाइटेड बाय इमोशन। तो शुभंकर जो था मिराई तोबा था और आदर्श बाग था यूनाइटेड बाय इमोशन। तो टोक्यो में ये मिलाकर टोटल 4 बार हुए हैं। इससे पहले 3 बार और भी जो है वो आयोजन हो चुका है ओलंपिक का। तो एक तो 1964 में, और एक 1972 में, और एक 1988 में। ये 3 बार इससे पहले आयोजन हो चुका है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़े भारत से रिलेटेड, भारत के ओलंपिक से रिलेटेड क्या जानकारी है वो बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे किसने कौन सा मेडल जीता है और कौन से उसमें जीता है। तो ये तो था ओलंपिक 2020 से, जो 32वां आयोजन था टोक्यो में हुआ था। स्टार्ट कब से हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। और 33 खेलों के लिए 339 पदक के लिए मुकाबले थे, 339 मुकाबले थे, वो भी 85 पदक के लिए संभावित थे। और इसमें 5 खेल और ऐड किए गए हैं इस बार। कौन कौन से? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, बेसबॉल। और 228 सदस्यों वाले दल में 22 राज्यों से 127 एथलीट यहाँ से अपने यहाँ इंडिया से गए थे। और इसका जो इस बार का शुभंकर था वो था मिराई तोबा, और आदर्श बाग था यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये आपको जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। और आदर्श बाग क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। और पैरालंपिक ओलंपिक खेल का भी हमने शुभंकर आपको बता दिया क्या है, सोमाइटी। तो ये शुभंकर आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि ये हो सकता है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा भारत से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। यहाँ पर देखिए भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1927 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन वर्तमान अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं।
और ओलंपिक 2021 जो हुआ था, ओलंपिक 2021 जो हुआ है, इसमें भारत की तरफ से 2021 का जो ओलंपिक उद्घाटन था, उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक मैरी कॉम। या यहाँ पर MC मैरी कॉम पूरा नाम लिख लीजिए, MC मैरी कॉम, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो MC मैरी कॉम थी, ये किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है? ये है मुक्केबाज। यहाँ पर लिख लीजिए किस खेल से रिलेटेड है, मुक्केबाज। और एक तो ये थी, और दूसरे जो थे मनप्रीत सिंह थे, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन। तो ओलंपिक 2021 जो अभी टोक्यो में हुआ है, उसमें उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक 2 लोग थे, MC मैरी कॉम, किस खेल से रिलेटेड है? मुक्केबाज हैं। और उसके बाद में सेकेंड मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है, जो हॉकी टीम के कैप्टन है। और समापन ध्वजवाहक किसने किया था? यहाँ पर ये तो था उद्घाटन समारोह के लिए, और समापन ध्वजवाहक जो किया था, वो किया था बजरंग पुनिया ने। जो किस खेल से रिलेटेड है? ये पहलवान है, तो ये क्वेश्चन जो थे कुछ, ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और उसके बाद में समापन ध्वजवाहक बजरंग पुनिया जी, जो पहलवान है। तो अब बात कर लेते हैं कि किसने कौन सा मेडल जीता है। तो उसमें बात करते हैं किस व्यक्ति ने कौन सा मेडल और किस खेल से रिलेटेड जो है जीता है। पिछली बार 2016 में जो हुआ था, तो इंडिया में टोटल 6 मेडल आए थे, लेकिन इस बार 7 मेडल आए हैं। तो सभी भारतवासियों के लिए खुशी की बात है कि धीरे धीरे करके उन्नति हो रही है। इस बार 7 मेडल आए हैं, हो सकता है अगली बार इससे 2 आए, 3 आए, 3 आए, 4 गुने आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। नीरज चोपड़ा। तो ये कौन सा मेडल लेके आए हैं? ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। गोल्ड मेडल लेके आए किसमें? मेंस जेवलिन थ्रो में। किसमें? मेंस जेवलिन थ्रो में। मेंस जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए हैं मेंस जेवलिन थ्रो में। और इन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंका था, उसमें ये गोल्ड मेडल लेके आए, नंबर 1 पर रहे थे। और उसके बाद में बात करते हैं मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू ये सिल्वर मेडल लेके आई हैं। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल लेके आई हैं किसमें? वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही की थी। 24 जुलाई को सबसे पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में।
क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर रही थी इसलिए ये सिल्वर मेडल लाई थी। ये किस में लाई थी? वुमेन्स 49 kg भारोत्तोलन में लाई थी। भारोत्तोलन में 49 kg वजन पे लाई थी वुमेन्स में 49 kg। और उसके बाद में बात करते हैं पीवी सिंधु। ये भी सिल्वर मेडल लाए हैं पीवी सिंधु। ये रेसलिंग में लाए हैं। रेसलिंग में लाए हैं। उसके बाद में बात करते हैं सॉरी पीवी सिंधु नहीं, यहाँ पर रवि दहिया होना चाहिए। रवि दहिया ये जो है सिल्वर मेडल लाए हैं किसमें? रेसलिंग में। उसके बाद में पीवी सिंधु की बात करते हैं। पीवी सिंधु तो ये ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। और ये किस में लाई हैं? ये लाई हैं बैडमिंटन में। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन में। उसके बाद में बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया। ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं किसमें? रेसलिंग में, मेंस रेसलिंग में। रेसलिंग में लाए हैं ये मेंस 65 kg में लाए हैं ये रेसलिंग में। उसके बाद में बात कर लेते हैं लोवलीना बोर्गोहेन। ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं किसमें? बॉक्सिंग में। किसमें लाई हैं? बॉक्सिंग में। और उसके बाद में बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम। ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं किसमें? मेंस हॉकी में। इंडियन हॉकी टीम जो लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी में। तो यहाँ पर ये जो 7 लोग मेडल जीत के लाए हैं तो उन लोगों के यहाँ पर नाम नोट करा दिए हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा सबसे पहले गोल्ड मेडल लाए हैं मेंस जेवलिंग या भाला फेंक में। 87.58 मीटर तक भाला फेंका था। उसके बाद में मीराबाई चानू सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स 49 kg में। तो सबसे पहले 24 तारीख को इन्हीं ने स्टार्ट की थी तो इन्हीं ने सबसे पहले मेडल जीता था। उसके बाद में रवि दहिया सिल्वर मेडल लाए किसमें? रेसलिंग में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल किसमें? रेसलिंग 65 kg में। और लोवलीना बोर्गोहेन ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में। और इंडियन हॉकी टीम मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। तो यहाँ पर और इसके साथ ही में बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी बदलकर अब क्या हो गया है? जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके नाम से रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये भी एक करंट का आपका ही क्वेश्चन है तो वो भी हमने बता दिया यहाँ पर। तो ये जो थे कुछ ओलंपिक से रिलेटेड और ओलंपिक की जो बेसिक डिटेल है आप सारी डिटेल की ओलंपिक का रेगुलेट कौन करता है ओलंपिक खेल का, और ओलंपिक खेल के लिए कौन सारे नियम बनाता है, कौन क्या करता है, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो अभी 2021 में हुआ है यहाँ पर 32वें संस्करण 32वां आयोजन था जो, उससे भी सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। और भारत में कौन कौन लोग मेडल जीत के लाए हैं उससे भी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सारे के सारे वही क्वेश्चन हमने कराए हैं जो आने की उम्मीद है। और जाना हमने इधर उधर से जाना कराने के चक्कर में ये नहीं कि जाना यहाँ पर इतना वो कर दें कि आपको याद करने में दिक्कत हो। तो वो मेन पॉइंट यहाँ पर कराए हैं
जो क्वेश्चन में जिनका पूछने की उम्मीद है वही कराएं। तो चलिए यहाँ पर आज के लिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।